हेलो दोस्तों, स्टार्ट करो विद हरिवाल। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गणित को। और दोस्तों हमने सबसे पहले जो टॉपिक उठाया वो है नंबर सिस्टम से। ठीक है, किससे? नंबर सिस्टम से। और दोस्तों हम यहाँ पे इसे बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने नंबर्स के बारे में नहीं जाना है तो हमारी एक वीडियो पढ़िए, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। नंबर्स के बारे में जान लो कि किस तरह से हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, ये सभी हमारे कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, इनकी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि उसी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित संख्याओं पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है हमारा 247 और दूसरा है 203। तो यहाँ पे लिखा है कि उपरोक्त संख्याओं में से कौन सी संख्या है अभाज्य है। दोस्तों हमें यहाँ पे बताना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो सबसे पहले आप ये अभाज्य और भाज्य को समझिए। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो या तो एक से कटें या फिर खुद से कटें। और ऐसी संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5। देखिए 6 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये एक से कट रही है और खुद से कट रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये 2 से और 3 से भी कट रही है। ठीक है, तो इस तरह की संख्या अभाज्य नहीं होती, ये कैसी होती हैं? हमारी भाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई होगी कि ये जो नंबर हैं ये केवल 1 से या फिर 247 से ही कटना चाहिए, ये 1 से या फिर 203 से ही कटना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो तब ये क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन करना हो, ठीक है, भाज्य भाज्य तो आपने समझ लिया। चलिए, ये जो भी नंबर है हमारा 247, जिसे भी हमें चेक करना है कि ये अभाज्य है या नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इसका वर्गमूल पता करोगे। ठीक है, वर्गमूल कैसा? जो इसके आसपास हो। ठीक है, 247, देखिए इसका वर्गमूल किसके आसपास हो सकता है? 16 के। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। ठीक है, अब इससे पहले पहले के जितने भी अभाज्य नंबर है वो आपको सब यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11 और ये 13। ठीक है, अब इसके बाद तो कोई अभाज्य नंबर नहीं है। अगर ये इन किसी भी नंबर में से कटता है, ठीक है, 247 अगर इन किसी भी नंबर से क्या होता है? विभाजित होता है, तो हम मानेंगे कि ये नंबर भाज्य है। अगर ये इनमें से किसी भी नंबर से नहीं कटा तो क्या होगा? ये एक अभाज्य नंबर होगा। ठीक है, देखिए 2 से तो ये नहीं कटेगा। अब यहाँ पे बात आती है किसकी? 3 की। तो 3 से कब कटता है कोई भी नंबर? जब इन सब अंकों का जो सम है, मतलब जो योग है, वो 3 से कट जाए। ठीक है, तो इनका योग कितना हो रहा है यहाँ पे? 7 और 4 11 और 2 13। तो 13 कभी भी 3 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटा। अब उसके बाद आती है 5 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 5 से कोई भी नंबर कब कटता है? जब संख्या के पीछे क्या हो? या तो 0 हो या फिर क्या हो? हमारा 5 हो। ठीक है, तभी कोई नंबर कटेगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, तो ये इससे भी नहीं कटेगा। अब आती है बात 7 की। देखिए अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है, मतलब विभाज्यता के नियम नहीं पता है, तो हमारी इस पर भी वीडियो है, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप विभाज्यता के नियमों को भी सीख लीजिए। देखिए 7 का कोई नियम क्या होता है? 247 को अगर हमें 7 से चेक करना है कि कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, तो इसका जो इकाई अंक है इसे पकड़ो और इसे 2 से गुणा कर दो। ठीक है, कितना हो गया? ये 14। और इस 14 को जितना भी यहाँ पे जो भी संख्या बची हुई है, जितने भी अंक बचे हैं और उनमें उससे बनी जो भी संख्या है, ये 24 बनी। ठीक है, उसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो टोटल कितना है हमारा? 10। ये जो भी बचा हुआ है, अगर ये 7 से कटता है पूरा पूरा, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये नंबर भी हमारा पूरा पूरा कटेगा। और ये कटता ही है। ठीक है, मान के नहीं चलेंगे, कटेगा ये। ठीक है, चलिए 7 का नियम भी आपको पता लग गया, इसे यहाँ से मिटा देते हैं। अब हम बात कर रहे थे किसकी? 7 की। तो अभी हमने देख भी लिया कि ये 7 से नहीं कटा, तो इसका मतलब ये 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब बात आती है किसकी? 11 की। तो 11 का क्या नियम है? इसके विषम स्थानों पे जो भी हैं और सम स्थानों पे जो भी हैं अंक, उन्हें आपस में प्लस कर दो। तो 7 और 2 9, ये विषम स्थान है 9, और सम स्थान पे कौन सा है? 2। इनका जो भी अंतर है, अगर 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है, तो हम मान के चलेंगे कि ये 11 से कट जाएगा। तो ऐसा तो यहाँ पे केस कुछ नहीं होगा। यहाँ पे तो कितना आएगा? 7 और 7 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 11 से भी नहीं कटेगा। अब उसके बाद ये 13 से कटेगा या नहीं कटेगा, इसे चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके चेक करने के लिए हमारे पास जो ऑस्कुलेटर है 5। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे ऑस्कुलेटर यूज़ ना करें, डायरेक्टली इसे काट के देख ले। ठीक है, तो 13 एकम 13 कितनी बार कितना चला यहाँ पे? टेबल एक बार चला, कितना बचेगा? यहाँ पे देखते हैं इसे।
ये 200 हमारा कितना हो जाएगा 47, ठीक है। तो 13 से 13 एकम 13, और ये कितना बचा यहाँ पे 1, 2 में से 1 गया 1, और ये बचा कितना 7, तो 13 नंबर 117। देखिए ये नंबर किससे कट गया, हमारा पूरा पूरा 13 से कट गया। तो अगर ये 13 से कट गया तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, भाज्य। अब ये अभाज्य नहीं रहा, तो एक ऐसा नंबर है एक भाज्य, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, 203 की। तो 203 को वैसे ही चेक करेंगे, एकदम सेम प्रोसेस होगा हमारा। तो 203 किसके आसपास का वर्गमूल है, 14 का कितना होता है 196, और 15 का कितना होता है 225। तो हम कह सकते हैं कि 15 के स्क्वायर के आसपास है। इससे बड़ा ही लेंगे हमेशा, क्या लेंगे, इससे बड़ा, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आते हैं नंबर, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ये 10, ठीक है। देखिए 2 से तो नहीं घटेगा बिल्कुल भी, 3 का नियम भी नहीं घटेगा, 3 अब तो 5, अब 5 से तो नहीं घटेगा क्योंकि 0 और 5 नहीं है। 7 से चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। वही यहाँ पे कितना है 203, 203 का क्या अंक पकड़ेंगे हम 3, और 3 में कितने गुना करेंगे 2 की, तो ये जाएगा हमारा 6। जितना भी बचा यहाँ पे उसमें से घटा देंगे, और ये कितना बचेगा हमारा 14, ठीक है। अगर ये नंबर हमारा 7 से कटता है तो पूरा नंबर 7 से कटेगा, तो ये 14 हमारा 7 से कटेगा, तो इसका मतलब हमारा 203 भी 7 से कटेगा। तो ये नंबर भी हमारा कैसा हो जाएगा यहाँ पे भाज्य, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि केवल एक और दोनों, केवल सेकंड, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखिए एक छोटा क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो या तो 1 से कटे या फिर खुद से कटे, ठीक है। इसके अलावा अदरवाइज़ किसी और नंबर से ना कटती हो, ठीक है। जैसे कि हमारा 2, देखिए 2 या तो 1 से कटेगा या फिर 2 से ही कटेगा, अदरवाइज इससे कोई नंबर नहीं काट सकता। 3 भी एक ऐसा नंबर है, 5 भी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, तो ऑप्शन है आपके पास 0, 1, 2, 3। तो हमारी जो सबसे छोटी संख्या है अभाज्य वो कैसी है 2 है, ठीक है। और एक और चीज़, ये एक सम संख्या भी है, तो ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर से वही क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। हमें यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई हैं, 161, 171 और 173 और 221। दोस्तों अगर आपको पिछला जो हमारा क्वेश्चन था अगर वो समझ में आया तो आपके लिए क्वेश्चन घर के लिए, ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 30 की पावर 11 गुणा 22 की पावर 5 गुणा 34 की पावर 11 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। इस बार हमें क्या बताना है, इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो हमें इन सबको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। जितना भी हमारा यहाँ पे बेस पे जो भी संख्या लिखी है उन सभी को अभाज्य रूप में लेके आना है। अभी कैसे हैं ये भाज्य रूप में है, तो हमें इन्हें अभाज्य में लेके आना है, ठीक है। तो 30 को जब हम अभाज्य रूप में लेकर आएंगे, देखिए कैसे करेंगे। या तो आप इसे सिंपली पहले ऐसे समझो कि 30 को हम इस तरह से अभाज्य रूप में लेके आएंगे। भाई पहले कैसे कटेगा 2 से, 2 से जब कटेगा तो कितने बार चलेगा 15 बार। अब 3 से कटेगा तो 5 बार। अब यहाँ पे 5 से कटेगा तो 1 बार, ठीक है। इसे हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। तो 30 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, और इन सब का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा 30 होगा, ठीक है। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। चलिए इसे मिटा देते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमें 30 का क्या लिखना है अभाज्य गुणनखंड। तो कितना हो जाएगा देखिए 2 गुणा 3, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, ठीक है। अब इसके पावर कितने हैं यहाँ पे 11 है गुणा में। अगला कितना है हमारा 22। तो 22 के टुकड़े क्या हो सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 11। आप इसे करके भी देख सकते हैं इसी तरह से, ठीक है, जैसे अभी आपको सिखाया था। तो 2 गुणा 11 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी ये 5, ठीक है। अब 34, तो 17 दूनी 34 होता है, 2 गुणा 17, और ये दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं अभाज्य ही हैं, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखो या तो आप इसकी सबकी अलग अलग पावर कर लो इनकी,
क्योंकि यहाँ पे इनकी पावर है, तो ब्रैकेट जब खुलेगा तो इन सब के ऊपर क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। कैसे, ऐसे यहाँ पे इन सबको पावर लग जाएगी, ठीक है, और यहाँ से कट जाएगा, और इसकी भी पावर हो जाएगी 5, और ये भी 5, और ये यहाँ पे 11, और ये यहाँ पे 11, ये यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, ठीक है। चलिए, अब जब ये हो गया तो हमें क्या करना है, उसके बाद एक सेम बेस पकड़ना है, ठीक है, एक सेम बेस पकड़ना है, और उसकी जितनी भी पावर्स है जहाँ पे बेस गुणा में, ठीक है, उन्हें सबको प्लस करके लिख देना है। देखिए यहाँ पे कितना है, इसकी पावर 11, और फिर उसकी पावर कितनी है 5, और 11 कितना हो गया 16, 16 और 11 ये कितना हो गया 27, ठीक है। तो 2 की पावर कितना हो गया 27। अब गुणा 3 जहाँ पे भी लिखा है उसकी जितनी पावर होगी उन सबको जोड़ के लिख दें। तो 3 की पावर केवल 11 एक ही जगह है। अब उसके बाद कितना है हमारा 5 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 11, और गुणा ये कितना हो जाएगा हमारा 11 की पावर कितना हो गए 5, और फिर उसके बाद गुणा में 17 की पावर 11। अब यहाँ पे हमारे जो बेस हैं वो कैसे हो गए हैं, सभी के सभी अभाज्य हैं, ठीक है। अब सभी के सभी कैसे हैं, बेस हमारे अभाज्य हैं। तो अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनकी जो भी पावर्स हैं, ठीक है, इनकी जो भी पावर्स हैं उन सब का हम सम निकाल लेंगे, इन सबको क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, ठीक है। और जो भी हमारा प्लस करके आंसर होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 11 और 5 16, 16 और 11 27, दूनी 54, 54 और 11 ये हो जाएगा आपका 65। कितना हुआ 65, 65, और 65 पे हमारा आंसर कौन सा सही है, डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, गुणनफल 4 की पावर 9 गुणा 9 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो चलिए आपके लिए फिर से वही क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वही इनके बेस को आधार वाली ये जो संख्या है इन्हें किस में लेके आना है, अभाज्य संख्याओं में ही बदलना है पहले। तो 4 को जब हमें अभाज्य संख्या में बदलना होगा तो क्या लिख सकते हैं, इसे 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसकी पावर कितना हो जाएगा ये 4। अब गुणा, अब 9 को क्या लिख सकते हैं भाई हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसकी पावर कितना हो जाएगा 4 गुणा। देखिए 7 को तो हम तोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये तो खुद ही पहले ही एक अभाज्य संख्या है, तो इसे हम 7 ही लिखेंगे और इसकी पावर 7, ठीक है। अब फिर से वही काम, यहाँ पे इस पावर को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, और ये जो पावर होगी हमारी ये कहाँ जाएगी, अब इस पे जाएगी, ठीक है, एक बार इस पे एक बार इस पे, यहाँ पे, और यहाँ से कट जाएगा। अब जब इसका ब्रैकेट खुलेगा तो 3 पे पावर यहाँ और 3 पे 1 पावर ये। अब ये तो सिंपल है ही था, ठीक है। ये हमने बस यहाँ पे एक लाइन बचाई क्योंकि हमारे पास थोड़ा पेज कम है, तो इसलिए हमने क्या करा है, एक लाइन बचाई। आप इसे एक्स्ट्रा से एक लाइन ले सकते हो, हमें तो वैसे भी टाइम ही बचाना है, तो टाइम बचाओ आप अपना, इसी तरह से टाइम बचाते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे एक बेस लिखो, ठीक है, 2 लिखा और 2 की पावर जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे उसे उन सबको प्लस कर लो। तो 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 4, और 4 8, इस सब की पावर 8 हो गई। क्योंकि गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं हमेशा ऑलवेज, और भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4, तो गुणा में 3 की पावर 4 + 4 8 जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, और प्लस के 7 की पावर 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे जो बेस हैं वो कैसे हो गए हैं दोस्तों, अभाज्य हो गए हैं, ठीक है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य। तो अब इन सबको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। तो 7 और 8 15, 15 और 8 23। तो हमारे जितने भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे 23, और 23 पे आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ओ सॉरी माफ़ करना दोस्तों, यहाँ पे 4 नहीं है इसकी पावर, ये 4 की पावर 9 है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे दिखा नहीं, तो आप इसे सही करके कर सकते हो, ठीक है। हमारे हिसाब से इसका आंसर कितना हो जाएगा 23, लेकिन इस हिसाब से जो भी होगा वो आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे हमारा 2 की पावर 20, 5 की पावर 10 और 8 की पावर 4। देखिए यहाँ पे तो इसमें तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, और ना ही यहाँ पे, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या और ये भी 5 भी एक अभाज्य संख्या होता है। लेकिन 8 को हम चेंज कर लेंगे, किस में 2 गुणा 2
गुणा 2 और इस सब की पावर कितना 4। ठीक है, अब इस देखिए ये आपको ना बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका सेम बेस है तो आपको क्या करना है, इनकी काउंटिंग करनी है। 1 2 3, ये 3 नंबर है हमारे ऐसे ही, तो 2 की पावर हम क्या कर देंगे 3 गुणा और ये 4 जो पावर थी यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो गया 3 चौका 12, तो 2 की पावर कितना हो गया 12। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर 12 थी और वहाँ पे 2 की पावर कितना था 1 20 था और गुणा में 5 की पावर 10 था। ठीक है, ये इसके साथ गुणा में घाते क्या होंगे जुड़ जाएंगे, तो कितना होगा 20 और 12 32 और 10 42। तो इस हिसाब से हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 42। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि 360 के भाजकों की संख्या पता करनी है। देखिए यहाँ पे इस बार भाजकों है। ठीक है, और भाजकों का मतलब क्या होता है कि कौन सा नंबर इसे विभाजित करेगा। ठीक है, अभाज्य अलग होता है और भाजक अलग होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हमें पता करना है कि 8 के भाजकों की संख्या पता करें। ठीक है, तो देखिए 8 को क्या करेगा 1 भी भाजित करेगा, 2 भी काट देगा, 3 तो नहीं काटेगा, 4 भी काट देगा, और दूसरा 5 6 7 और तीसरा क्या होगा ये खुद 8। तो इसके जो भाजकों की संख्या होगी इस हिसाब से क्या होगी 8। जैसे कि हमें 6 की पता करनी, तो भाई 6 को कौन कौन काट सकता है 1 2 3 और ये खुद 6। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं भाजक। ये जो नंबर जिस संख्या को मतलब विभाजित करते हैं उन्हें उसका भाजक कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए चलिए मानते हैं हम एक संख्या लेके चलते हैं क्या कि हमें 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, इसमें हमें क्या पता करना है भाजकों की संख्या पता करनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जितने भी ये सभी क्या हैं अभाज्य नंबर हैं। ठीक है, इसका बेस कैसा है अभाज्य, तो सबसे पहले तो हमारा कोई भी नंबर इस फॉर्म में होना चाहिए मतलब। ठीक है, अब जो भी इनकी पावर होगी ना उसमें हम क्या करेंगे बस केवल +1 करेंगे, और अगली पावर में भी वैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 2 + 1, और जो भी इनका गुणा करके आएगा ना, जो भी इनका गुणनफल करके आएगा वही इनका क्या होगा आंसर। तो 3 और 1 4 हो गया, गुणा 2 और 1 3, तो 3 चौका 12। तो हम कह सकते हैं कि इसके भाजकों की संख्या, इस संख्या के भाजकों की संख्या कितनी होगी 12 होगी। ठीक है, आपका एग्जाम्पल मिल गया। अब क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है 360 लिखा है, और 360 में तो भाई हमारा उस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, तो पहले ना इसे उसी कंडीशन में लेके आएंगे 360 को। अब 360 को अगर उसी कंडीशन में लेके आना है तो हमारे पास कौन सी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से हम किस फॉर्म में लेके आएंगे जो अभी आपको दिखाया था, मतलब इस तरह की फॉर्म में। ठीक है, चलिए तो 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना चलेगा ये 180, 2 से फिर ये कितना बचा भैया हमारा 90, और फिर ये 2 से चल जाएगा तो 2 हो गया हमारा 45, और फिर से 2 से चल जाएगा नहीं 5 से चलेगा इस बार, तो 5 45, और ये हमारा 3 3। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 3, सॉरी 2 ही है यहाँ पे, गुणा 5 गुणा 3 और गुणा 3। अब उसके बाद कैसे करते हैं इसे, गुणा में घाते कैसी होती हैं जुड़ जाती हैं, तो 2 एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, और गुणा यहाँ पे 2 3 की पावर 3 और गुणा ये 5। ठीक है, अब वही काम दोबारा जो भी आपको बताया था, जितने भी पावर होगी बस उसे क्या कर लेंगे आपस में एक बार 3 + 1 पावर, इसकी पावर कितनी है 3, इसमें एक जोड़ो गुणा, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, देखिए दिख नहीं रही वो। ठीक है, देखनी पड़ती है हमें, तो 1 + 1, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4, और यहाँ पे ये कितना हो गया भाई हमारा 4। ठीक है, तो 4 चौका 16 दूनी 32, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 32, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 216 में भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको अपने आप करना है, सेल्फ से करना है, और हमें कमेंट करके इसका
आंसर देना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है तो आपको जो भी आपका आंसर होगा आप उसे बता सकते हैं, ठीक है, हम उसे चेक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।